नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फ़ैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। और हम हाज़िर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले की कड़ी है। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? Adjective is a word that qualifies noun, that describes something to noun, that adds something to the meaning of noun, कि जो noun के meaning में कुछ इजाफा करता है। noun में उसके बारे में, noun के बारे में ख़ासतौर पे प्रॉपर नाउन नहीं होता। कॉमन नाउन हो सकता है, मटीरियल नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होता। तो उसके बारे में जो कोई खूबी उसकी या ख़ामी बयान करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव की बहुत सारी किस्में होती हैं, हम उन किस्मों के में नहीं जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको 2-3 लफ्ज़ें लिख देता हूँ। बॉय है, पेन है, टेबल है और कुछ भी हो सकता है, कंट्री है, ड्रीम है। तो इनके बारे में कोई भी बात जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय है तो उसके लिए अगर हम कह दें कि टॉल बॉय, ठीक है ना, उसकी एक खूबी जो है हमने बयान कर दी। पेन जो है वो फ्लुएंट पेन, फ्लुएंट हो गया, ये शायद कुछ फ्लुएंट पेन फ्लुएंसी से चलता है। टेबल जो है वो राउंड टेबल, ठीक है, टेबल के बारे में हमने बताया कि वो राउंड है। कंट्री, लार्ज कंट्री, ठीक है। ड्रीम, टेरिबल ड्रीम, ये तो क्वालिटी, खूबी या ख़ामी बता दी अल्फाज की। दिस बॉय भी हो सकता है, यहाँ पर दिस के बारे में बता रहे हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस बॉय, दैट बॉय, दिस बॉयज़, ओके। अच्छा, इसी तरीके से फ्यू पेन या मैनी पेन, तो ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे कि जो तादाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 टेबल्स, टू जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन के बारे में जो भी लफ्ज़ उसकी कोई खूबी, ख़ामी, तादाद वग़ैरह बयान करता है और आम तौर पे वो नाउन से पहले ही लिखा जाता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेनली क्वालिटी वाले एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं इसके 3 डिग्रीज़। क्या होती है? 3 डिग्रीज़। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो यही थी जो मैंने आपको बताई, टॉल, बिग,
ब्यूटीफुल, लार्ज, गुड, बैड। तो सिंपल वे में किसी की कोई खूबी या खामी नाउन की हम बयान कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, जैसे अभी हमने इस्तेमाल की है, वो सिंपल सा यूज़ है। कंपैरेटिव डिग्री कब इस्तेमाल करते हैं? अपने नाम से ज़ाहिर है कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीज़ों को, ठीक है। जैसे चाइना इज़ अ लार्जर कंट्री दैन यूएसए करते हैं। चाइना इज़ अ लार्जर कंट्री दैन यूएसए। चाइना जो है वो यूएसए से बड़ा मुल्क है। तो दो मुल्कों को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका मवाजना कर रहे हैं किसी भी एक क्वालिटी के हवाले से, और वो क्वालिटी है ऑफ बीइंग लार्ज। तो जब कंपेयर करेंगे तो लार्जर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आम तौर पे जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री में या तो ER का इजाफा कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में भी बना लेते हैं। देखिए, चाइना इज़, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। हमने आर्टिकल के अपने लेसन में ये बात बताई हुई है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, एरिया वगैरह के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज जो है वो अफराद जो है वो उसके हिसाब से चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि हम दो के दरमियान कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक मुल्क को बाकी उस जैसी तमाम चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, और वो क्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में है। कौन सी क्वालिटी? लार्ज होने वाली। तो अब हम कहेंगे कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट, यानी बड़ा तरीन, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना इज़ अ लार्जर कंट्री दैन यूएसए। चाइना यूएसए की निस्बत बड़ा मुल्क है, दो मुल्कों का मवाजना, ठीक है। तो आम तौर पे कंपैरेटिव बनाते वक्त आपने देखा कि लार्ज से लार्जर हो गया, ER का इजाफा कर दिया, और लार्जेस्ट के लिए जो है हमने EST का इजाफा कर दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो हम आपको बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि जिनके आखिर में पहले से ही जो है वो E मौजूद होता है। एबल, नोबल, ब्रेव। तो अब हम इसमें सिर्फ R का इजाफा किया तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। ST का इजाफा करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, एबलिस्ट। इसी तरीके से इसको एबलर भी हो जाएगा ये, और सॉरी नोबलर भी हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा, नोबलेस्ट हो जाएगा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। आपने देखा कि सिर्फ ST का इजाफा करना पड़ा है इसमें, और इसमें सिर्फ R ही का इजाफा करना पड़ा हमें, और ER का इजाफा नहीं करना पड़ा, EST का इजाफा नहीं करना पड़ा। तो वो एडजेक्टिव्स जिनके आखिर में ऑलरेडी E मौजूद होता है तो उनमें हम सिर्फ R और ST का इजाफा करके, R का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं, और इस सिर्फ ST का इजाफा करके जो है हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि जो
आखिर में जो है जिनके सिंगल कॉन्सोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल रेड, फिट, इस तरीके से थिन और वेट सिंगल कॉन्सोनेंट है ये, और उससे पहले जो है वो वॉवेल है कॉन्सोनेंट से पहले। तो हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त ER और EST का इजाफा तो करते ही हैं, लेकिन आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। रेडर, रेडेस्ट, आपने देखा D को हमने डबल कर दिया। इस तरीके से इसमें T को डबल करके ER लगा देंगे तो फिटर हो जाएगा ये। थिन में N को डबल कर देंगे, THINNER से थिनर हो जाएगा। वेट में डबल TER करेंगे तो वेटर, और इस तरीके से वेटेस्ट, थिनेस्ट, फिटेस्ट, रेडेस्ट ये बना दिया हमने। समझ गया? तो इस तरह से हम करते हैं। बाकी Y वाला रूल जो है वो वही है जो नाउन के साथ प्लूरल बनाते वक्त था कि Y को हम I में चेंज कर देते हैं और फिर उसमें जो है वो ER का इजाफा कर देते हैं या EST का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी है, ठीक है ना। मैं आपको एक ही मिसाल दे देता हूँ। हैप्पी है तो हैप्पियर हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें HAPP के बाद Y को हमने चेंज कर दिया I में और ER का इजाफा किया, यहाँ भी वही करके EST का इजाफा किया, तो ये हो गए। तो ज़्यादातर अल्फाज जो है ना वो उनका स्पेलिंग रूल जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए वो हमने आपको बता दिया। आमतौर पे ये होता है कि जो सिंगल सिलेबल के वर्ड होते हैं, जैसे फिट, एक दफ़ा में बोल दिया गया ना ये लफ्ज़, हैप्पी 2 सिलेबल वाला वर्ड हो गया। लेकिन अभी जो एक लफ्ज़ हमने लिखा था ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का वर्ड है। तो 3 सिलेबल वाले तकरीबन सारे ही वर्ड जो है वो हम उसको ER और EST का इजाफा नहीं करते। देखिए टॉल है, एक ही दफ़ा में बोल दिया गया, बिग एक दफ़ा में बोल दिया गया, लार्ज, गुड, बैड। ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का वर्ड है, ये सब सिंगल सिलेबल के सारे वर्ड में यही रूल अप्लाई होगा। 2 सिलेबल के भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे एडजेक्टिव्स जिनमें यही रूल अप्लाई होगा, और लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें आप या तो मोर का इजाफा करके उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। फॉर एग्जांपल यही ब्यूटीफुल की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव जब बनाना होगा तो ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे इसको कभी भी, मोर ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, एक्सीलेंटर या एक्सीलेंटेस्ट कभी आपने नहीं सुना होगा, मोस्ट एक्सीलेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हैं, तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो जो बड़े अल्फाज हैं उनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं। अब वो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सारे अल्फाज आपको यहाँ पर बता सकें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एडजेक्टिव के बारे में, कि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव अगर एक ही नाउन के बारे में इस्तेमाल होंगे तो उनकी तरतीब क्या होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में पहले आप बताएंगे हाउ बिग, सबसे पहले अगर उसमें मौजूद है, फिर व्हाट शेप, ठीक है, हाउ बिग, व्हाट शेप, फिर हाउ ओल्ड,
कितना पुराना या कितनी उम्र। फिर व्हाट कलर, अगर कलर है तो कैसे हो गया ये, क्या क्या चीज़ें हो गई इसके अंदर। हाउ बिग, व्हाट शेप, हाउ ओल्ड, व्हाट कलर, वेयर फ्रॉम, और सबसे आखिर में व्हाट इज मेड ऑफ। तो ये तरतीब होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको ये तमाम ही एडजेक्टिव्स एक ही चीज़ के बारे में मिलेंगे। किसी में 2 हो सकते हैं, कहीं पर 3 हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरतीब ये होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टॉल यंग मैन, अ टॉल यंग मैन, ठीक है। हाउ बिग, बिग से मुराद साइज़ हो सकता है, और जो है वो टॉल आ गया। फिर व्हाट शेप, शेप इसमें नहीं है। हाउ ओल्ड, यंग, तो टॉल पहले आएगा, यंग बाद में आएगा। ये नहीं हो सकता कि अगर यंग टॉल मैन, नहीं, ये तरतीब गलत हो जाएगी। अ टॉल यंग मैन, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। समझ गया मेरी बात। इसके बाद अ लार्ज वुडन टेबल, देखिए लार्ज, तो हाउ बिग आ गया, साइज़ क्या है। वुडन, व्हाट इज़ मेड ऑफ, सबसे आखिरी वाला है, किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। अ लार्ज वुडन टेबल, या ये भी हो सकता था कि अ लार्ज, बल्कि अ लार्ज वुडन टेबल या अ लार्ज राउंड टेबल, अ लार्ज राउंड टेबल। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाउ बिग आ गया और फिर व्हाट शेप आ गया। राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, वो आ गया। तो ये उलट नहीं हो सकता इसके। अ राउंड लार्ज टेबल नहीं कहेंगे आप इसको, ठीक है। इसी तरीके से बिग ब्लू आइज, बिग साइज आ गया, कितनी बड़ी हैं, और फिर व्हाट कलर आ गया। ब्लू बिग आइज नहीं हो सकता। इसी तरीके से एन ओल्ड इंडियन सॉन्ग, एन ओल्ड, ये यहाँ लिख लेते हैं, एन ओल्ड इंडियन सॉन्ग। ओल्ड मतलब ये देखिए हाउ ओल्ड, और फिर ये वेयर फ्रॉम, कहाँ से ताल्लुक है, इंडियन। तो इन अल्फाज की तरतीब इसी तरीके से होगी। आप इसको उलट नहीं कर सकते। एन इंडियन ओल्ड सॉन्ग नहीं कहेंगे, इसको कह नहीं सकते। मतलब कहने को तो ये कि सामने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन जो सही ग्रामर है या जो उसके सही मतलब रूल्स रेगुलेशन है, हमने आपको वो बता दिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सिंपल वे में किसी की क्वालिटी को बयान कर देना, और फिर कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो एक जैसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना किसी भी एक क्वालिटी के हवाले से। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना इज़ अ बिगर कंट्री या लार्जर कंट्री दैन यूएसए, या अली इज़ टॉलर दैन महमूद। तो टॉल होने के हवाले से अली और महमूद को कंपेयर किया तो वो क्वालिटी अली में ज़्यादा है, किसी एक में वो क्वालिटी कम होती है तो दूसरे में कम होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरह से उनको आपस में कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मतलब अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय, अली लंबा तरीन, सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, तो फिर उसके लिए हमें कोई ना कोई पैरामीटर ज़रूर तय करना होगा।
in the class. Ali is the tallest boy in the class. Ali is the tallest boy in his family. Ali is the tallest boy in his school. तो कोई ना कोई उसका पैरामीटर हमें बताना होगा कि हम कितने एरिया के दरमियान बात कर रहे हैं कि जिसमें इस चीज़ में या इस शख्स में जो है वो तो ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया के सबसे लंबे तरीन आदमी की बात करेंगे तो द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बात करेंगे। द मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस थिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन दिस। दो की कीमतों के बारे में कंपेयर करेंगे तो हम एक को ज़्यादा महंगा बताएंगे, एक को कम उसकी निस्बत, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में उनके इस्तेमाल में जो ख़ास जो अल्फाज होते हैं एडजेक्टिव्स के, उस पर दूसरी वीडियो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। उसका पार्ट 2 एडजेक्टिव का जो है वो हम अपलोड करेंगे जल्दी। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।